हेलो दोस्तों। मैं आपकी दोस्त आज फिर से आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है टिंकरबेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रेडी स्टेडी एंड गो। तो कहानी की शुरुआत एक फेरी हॉलो से होती है जहाँ पर कुछ छोटी परियाँ फूलों की कलियों के अंदर से निकल रही थी और इसलिए फेरी हॉलो में जश्न मनाया जा रहा था। और जश्न के बाद सभी नई परियों को मैजिकल क्रिस्टल दिया जाता, जो मैजिकल क्रिस्टल उन्हें यह बताएगा कि कौन सी परी किस काम के लिए बनी है। हर परियों का काम अलग अलग होता है। कुछ परियां फूलों को कलर करती हैं, कुछ परियां तितलियों को उड़ना सिखाती हैं और उनके पंखों को कलर देती हैं। कुछ परियां बादल बनाती हैं और कुछ परियां बर्फ़ बनाती हैं। जब सीजन बदलता था तो परियों का काम शुरू हो जाता था। ठंड के मौसम में परियां बर्फ़ बनाती थीं और आज के दिन फेरी हॉलो में इसी बात का जश्न मनाया जा रहा था। उन नई परियों के लिए फेरी हॉलो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। जश्न के आखिर में सभी परियां फेरी क्वीन के पास आती हैं और फेरी क्वीन उन्हें एक एक करके क्रिस्टल देती है। परियों के हाथों में जाते ही क्रिस्टल चमकने लगता और बताता कि वो किस काम के लिए बनी है। अंत में एक नन्ही परी जिसका नाम टिंकरबेल था, जब फेरी क्वीन टिंकरबेल को क्रिस्टल देती है तो क्रिस्टल पहले बहुत तेजी से चमकता है, फिर उसमें से आ रही रोशनी एकदम कम हो जाती है और फिर वो चमकना बंद कर देता है। टिंकरबेल यह देखकर बहुत उदास हो जाती है और उदास होकर वो फेरी क्वीन से पूछती है कि मुझे भी कुछ काम बताइए कि मैं क्या करूं, और क्रिस्टल ने क्यों नहीं बताया कि मेरा क्या काम है और मैं किस काम के लिए बनी हूँ। फेरी क्वीन कहती हैं कि तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं कुछ सोचूंगी इस बारे में कि तुम्हें क्या काम दिया जाए, पर अभी के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। जब सब चले जाते हैं और टिंकरबेल क्रिस्टल को देखकर सोचने लगती है कि उसे भी कुछ ना कुछ करना है। फिर उसने सोचा कि वह एक शॉप ओपन करेगी बाकी की फेरीज के लिए, जहाँ पर वह बाकी फेरीज की हेल्प करेगी और उनके टूटे हुए सामान को बनाएगी एकदम नए जैसा। फिर टिंकरबेल जाती है, फेरी डस्ट को इकट्ठा करती है और अपने छोटे से बैग में उन डस्ट को रखती है। फिर वह अपने घर में जाके सो जाती है। दूसरे दिन टिंकरबेल अपना एक शॉप खोलती है। शुरुआत में कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है, तो उसने सोचा कि वह खुद होलो से बाहर जाके टूटी चीज़ों को इकट्ठा करेगी और उन्हें जोड़कर कुछ नया बनाएगी। जब वह हॉलो से बाहर निकलती है तो वहाँ देखती है थोड़ी ही दूर पर कुछ टूटे हुए सामान पड़े हैं, जहाँ उसे बहुत सारे अखरोट के खोल मिलते हैं। वो उन सबको इकट्ठा कर कर अपने शॉप पर लाकर रख देती है। फिर सोचने लगती है कि वह इन सब का क्या बनाएगी। फिर उसे एक आइडिया आता है और उसने सोचा कि वह इन सब को मिलाकर फेरी डस्ट बैग बनाएगी, और वह उन सब को मिलाकर फेरी डस्ट बैग बनाती है जिसमें फेरीज अलग अलग तरह के डस्ट को रख सकती हैं। टिंकरबेल बाकी फेरीज के काम को और आसान बनाने का काम करने लगती है, लेकिन वह हमेशा से चाहती थी कि वो भी बाकी परियों के साथ सीज़न को बदलने के लिए हॉलो से बाहर जाए और बाहर की दुनिया को देखे। लेकिन फेरी क्वीन उसे बाहर नहीं जाने देती थी, क्योंकि हॉलो का रूल था कि जिस परी का जो काम है वो वही करेगी। फिर कुछ समय बाद स्प्रिंग सीज़न आने वाला होता है, जब पेड़ों में नई पत्तियां लगने वाली हैं, मौसम और सुहाना होने वाला है, रंग बिरंगे फूलों के खिलने का समय और बर्फ़ भी पिघलने वाली थी। तो सभी परियां उसकी तैयारी के लिए हॉलो से बाहर चली जाती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। और टिंकरबेल हॉलो में बैठकर सोच रही थी कि वो कैसे जाएगी स्प्रिंग सीज़न की तैयारी करने के लिए और बाकी परियों की वो कैसे मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की कहानी। यह कहानी का पहला भाग है। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे टिंकरबेल हॉलो से बाहर जाएगी। और आगे की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।
और अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैं आपसे फिर से मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और बाय बाय।